नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज की वीडियो में हम भगवद गीता के अध्याय 13 के श्लोक 12 की चर्चा करेंगे। इस श्लोक में हमें जीवन के गहरे रहस्यों को समझने का एक अनूठा दृष्टिकोण मिलता है। अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आए तो कृपया लाइक करें और सब्सक्राइब करना न भूलें। चलिए बिना किसी देरी के आज के विषय की ओर बढ़ते हैं। अविभक्तं च भूतानि व्यक्तम अव्यक्तम चेतनम कर्तृत्वं चापि मन्यते तत्वं यत्तत्त्ववित्तमः। 12 है। जो वस्तुएं अविभक्त हैं वे भूतों के रूप में हैं, और जो व्यक्त और अव्यक्त हैं वे अचेतन हैं। और जो कर्तृत्व का अनुभव करते हैं वे वास्तव में यह जानते हैं कि यह तत्व है। भगवद गीता के इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण हमें यह सिखाते हैं कि जीवन में जो भी जीवित प्राणी हैं वे सभी एक ही तत्व से बने हैं। अविभक्त तत्व का तात्पर्य है कि सभी जीवों के बीच एकता है। यह श्लोक हमें यह भी बताता है कि जो कुछ भी हमारे चारों ओर है वह या तो व्यक्त है या अव्यक्त। हम जो कर्तृत्व का अनुभव करते हैं वह केवल एक भ्रम है। जब हम इस सत्य को समझ लेते हैं तब हम जीवन की वास्तविकता को पहचानते हैं। एक बार की बात है, एक छोटे से गांव में राधिका नाम की एक किसान की बेटी रहती थी। वह अपने पिता के साथ खेत में काम करती थी। एक दिन गांव में एक भयंकर तूफान आया। राधिका का खेत पूरी तरह से बर्बाद हो गया। वह बहुत उदास हो गई। राधिका ने अपने पिता से कहा, पिताजी, हमारा सब कुछ बर्बाद हो गया, अब हम क्या करेंगे? उसके पिता ने धैर्य से कहा, बेटी, हमें इस स्थिति को समझना होगा। हमें यह याद रखना चाहिए कि हमारे जीवन का तत्व उन चीजों में नहीं है जो बाहरी रूप में है। राधिका ने पूछा, लेकिन पिताजी, हमारे पास कुछ नहीं बचा। पिता ने उत्तर दिया, देखो, यह तूफान केवल एक परीक्षा है। हमें अपने भीतर की शक्ति को पहचानना होगा। हम सब एक ही तत्व से बने हैं। जब हम एकता को समझेंगे तब हम मिलकर इससे बाहर आएंगे। राधिका ने अपने पिता की बातों को ध्यान से सुना और समझ गई कि यह समय एकता का है। उसने गांव के सभी लोगों को एकत्र किया और कहा, हम सब मिलकर फिर से अपने खेतों को तैयार करेंगे। गांव के लोग राधिका की बात सुनकर उसकी मदद के लिए आगे आए। उन्होंने मिलकर अपने खेतों को फिर से तैयार किया। इस बार वे एकता के साथ काम कर रहे थे। कुछ ही समय बाद उनका खेत फिर से हरा भरा हो गया। राधिका ने अपने पिता की ओर देखा और कहा, पिताजी, आपने मुझे सिखाया कि जीवन का असली तत्व क्या है। पिता ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ बेटी, जब हम एकता को समझते हैं तब हम किसी भी चुनौती का सामना कर सकते हैं। इस तरह राधिका और उसके पिता ने जीवन के इस महत्वपूर्ण सबक को सीखा। दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि जीवन की चुनौतियों का सामना करने के लिए हमें एकता और धैर्य का परिचय देना चाहिए। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो कृपया लाइक करें और सब्सक्राइब करना न भूलें। आगे भी ऐसे ही अद्भुत कंटेंट के लिए हमारे साथ बने रहें।